इन महापुरुष जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा। और वो भाव क्या था? मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि कभी कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहब आंबेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीड़ित, शोषित दोनों ही उनके लिए बराबर थे। और इसलिए बदले का नामो निशान नहीं था, कटुता का नामो निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्म न देने का और समाज को साथ लेके चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहब आंबेडकर की हर बात में झलकता है। और ये देश 125 करोड़ का देश बाबा साहब आंबेडकर का हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्मों को दबा दिया, गाड़ दिया, भविष्य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया है। हमें हमेशा बताया जाता है कि शूद्रों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, उनके पास शिक्षा का अधिकार नहीं था। आपको लगता है ये बात सच है ना? सोशल मीडिया में हम सभी पढ़ते हैं। आप जितनी कॉलोनियल टाइम्स की रिपोर्ट्स निकालेंगे, 1810 की मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर आप रिपोर्ट निकाल लें तो उसमें करीब 79% जो स्कूल्स में एनरोलमेंट है वो शूद्रों का था। जो टीचर्स थे वो ब्राह्मण और शूद्र दोनों ही थे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर कहाँ की ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की है और कहाँ शूद्र का शोषण है। सो जब इतिहास को हम लिखते हैं तो अगर हमारी दृष्टि क्लियर है तो उसमें ये सारा सच भी झलकना चाहिए। लेकिन जब कम्युनिस्ट ने, मार्क्सिस्ट ने ये हिस्ट्री लिखी, उनका उद्देश्य था अपनी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के लेंस के थ्रू पूरी हिस्ट्री को दर्शाना। दिस वॉज डिसऑनेस्ट। आप अपनी फिलॉसफी पूरे देश को बता रहे हैं, उसे हिस्ट्री की तरह परोस रहे हैं।